हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विद्या मैनारिया आज आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में उपस्थित हूँ। कल के वीडियो में हमने बात की थी भारत की विदेश नीति क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है और भारत की विदेश नीति क्या है। आज हम चर्चा करेंगे भारत की विदेश नीति के नवीन आयाम क्या क्या है या भारत की विदेश नीति के उभरते हुए बिंदु कौन कौन से हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। भारत ने 90 के दशक से आर्थिक क्षेत्र में जो उदारीकरण की शुरुआत की थी, वही आज भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार बने हुए हैं। भारत एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी गति व क्षमता का एक मुख्य पक्ष जो है वो भारत की विदेश नीति रहा है। अगर भारत की विदेश नीति को समझना है या उसके नए दृष्टिकोण को समझना है, तो तीन ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है उनको ध्यान में रख के समझना जो है वो आवश्यक होता है। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है उदारवादी सुधार आर्थिक क्षेत्र में। भारत की विदेश नीति का पहला महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो है उदारवादी सुधार आर्थिक क्षेत्र में हो। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है भारत की विदेश नीति की निरंतरता। चूंकि भारत जो है वो एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में एक नई गति लेकर है, इसके संदर्भ में भारत की विदेश नीति की विशेषता जो रही है वो समय और परिस्थिति के अनुसार कुछ बिंदुओं को लेकर बदलती रही है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो एक सुरक्षित स्थिर क्षेत्रीय पर्यावरण की स्थापना करना और साथ ही आर्थिक क्षेत्र में विकास करना रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वह यह रहा है कि भारत सरकार की विदेश नीति वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा के अनुरूप विदेश नीति का अनुसमन करती है। कहने का मतलब भारत की विदेश नीति वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर विद्यमान है या आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति को फॉलो करती है। आतंकवाद की नीति के प्रति भारत जो है वो शून्य सहायता का अनुसरण करती है। कहने का मतलब ये है कि भारत की वर्तमान विदेश नीति जो है वो इन तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है। वर्तमान सरकार एशिया व विश्व की बढ़ती हुई चीन की शक्ति से सचेत है और वह भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए काफी सारे परिवर्तन जो है वो कर रही है। प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की विदेश नीति को नई दिशा देने के लिए भारतीय सरकार ने पड़ोस पहले की नीति अपनाते हुए सभी पड़ोसी देशों की यात्राएं कर भारतीय विदेश नीति में एक नए अध्याय का सूत्रपात किया है। यह भारतीय विदेश नीति के बुनियादी बदलाव को प्रतिबंध करती है। वर्तमान प्रधानमंत्री जी की स्वतंत्र रूपांतरकारी कूटनीति की शुरुआत देश के नजदीकी पड़ोसियों के साथ संपर्क से हुई। शुरुआत करते हैं भारत के मोदी शासन की सिद्धांत क्या क्या है या उनकी विदेश नीति के सिद्धांत क्या क्या है। इसके अंतर्गत देखते हैं तो मोदी सरकार के सिद्धांत जो है वो है, पहला सिद्धांत जो है वह यह है कि निरंतर वार्ता आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित करना। कि मोदी सरकार का कंसेप्ट यह है कि विश्व के जितने भी सारे देश हैं, अगर उनके साथ आर्थिक विकास करना है, व्यापार करना है, वाणिज्य करना है, तो वार्ताओं को जो है वो उसमें शामिल करना जरूरी है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो है वह है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन करना। आर्थिक विकास करना है तो आर्थिक समृद्धि से जुड़े हुए जितने भी बिंदु हैं उनको इस विचारधारा में शामिल करना जरूरी है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है भारत की प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि करना। भारत की नीतियों में इस तरह की व्यवस्था हो जो भारत की प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि करे। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन। सरकार का विदेशी नीति में सुरक्षा को लेकर हमेशा से ही गंभीर रही है और भारत की संस्कृति और सभ्यता को प्रोत्साहन देने की धारणा जो है वो हमेशा से विद्यमान रही है। तो ये कुछ सरकार के बनते ही कुछ परिवर्तन जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। अगला बिंदु जो है भारत की पड़ोसी नीति को लेकर जो है कि भारत
और उसके पड़ोसी देश जो है वो किस तरह की नीतियों को अपनाने पर बल देते हैं, उसके संदर्भ में हम बात करना चाहेंगे कि भारत पड़ोस पहले की नीति का अनुसरण करता है। भारत ने शुरुआत से ही नज़दीक पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध बनाने, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति अपनाने की शुरुआत जो है वो की है। मॉरिशस सहित सभी सार्क देश के नेताओं को सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाकर भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ संपर्क स्थापित करने का एक नया उदाहरण जो है वो प्रस्तुत किया है। तो कहने का मतलब भारत ने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने रखने के लिए या जिनके साथ भविष्य और सपने भारत के साथ गहराई से जुड़े, इस पर महत्वपूर्ण बात जो है वो कही गई है। इसी कड़ी में भारत की संसद द्वारा बांग्लादेश के साथ सीमा करार की पुष्टि हुई। वहीं नेपाल के साथ पनबिजली परियोजनाओं के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। वहीं दूसरी ओर भारत भूटान के 600 मेगावाट पनबिजली परियोजना की आधारशिला रखी गई। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो अफगानिस्तान में हमारी प्रमुख परियोजनाओं को निश्चित समय में पूरा किए जाने पर बल दिया जाने लगा। वहीं 24 वर्ष बाद कोलंबो जाफना रेल संपर्क को दोबारा भारतीय सहयोग से खोला जाए। तो सच्ची मित्रता की भावना से भारत ने अपने संकटग्रस्त पड़ोसियों को तत्परता से सहायता दी है। जब मालदीव गंभीर संकट से गिर गया था, तब एक सुचारू रूप से संचालित कार्यक्रम ऑपरेशन नीर के तहत पानी के जहाज और हवाई जहाज के जरिए वहां पर जल पहुंचाने वाला भारत जो था वो पहला देश बन गया था। नेपाल में गंभीर भूकंप का जब झटका लगा था, तो भारत ने अपने संसाधनों और मशीनरियों के साथ संकटग्रस्त मित्र के कष्ट के निवारण में सहायता की थी। तो इस प्रकार भारत की पड़ोसी देशों के प्रति कूटनीति की शक्ति, कौशल, ऊर्जा और करुणा समान रूप से प्रदर्शित हुई है। पहले भारत जो है अपनी विदेशी नीति में लुक ईस्ट नीति के नाम से जाना जाता था। वहीं अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री के कार्यकाल में विदेश नीति में आई सक्रियता के कारण अब इसे एक्ट ईस्ट नीति के रूप में जाना जाने लगा। इस नीति के अंतर्गत आर्थिक रूप से गतिशील क्षेत्र में अधिक सघन संपर्क हुआ है। बात करते हैं अपन लुक ईस्ट नीति क्या है और एक्ट ईस्ट नीति क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि ये छोटे प्रश्न में पूछा जा सकता है। इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि लुक ईस्ट नीति क्या है, पूर्व की ओर देखो नीति क्या है, इसको समझना जरूरी है। लुक ईस्ट नीति की शुरुआत जो है वो कब हुई थी, कैसे हुई थी, उसके बारे में जानना जरूरी है। पूर्व की ओर देखो नीति और पूर्व की ओर काम करो नीति, इन दोनों में अंतर है। जहां लुक ईस्ट नीति पूर्व की ओर देखो नीति का ध्यान जो है वो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ केवल आर्थिक एकीकरण में वृद्धि करना था और क्षेत्र केवल दक्षिण पूर्व एशिया तक ही सीमित था, जबकि दूसरी ओर पूर्व की ओर काम करो की नीति का ध्यान आर्थिक एकीकरण के साथ साथ सुरक्षा एकीकरण भी रहा है। तो कहने का मतलब जब एक तरफ लुक ईस्ट नीति जो है सिर्फ इकोनॉमिकल फैक्टर को ध्यान में रखती है, वहीं पूर्व की ओर काम करो की नीति जो है, एक्ट ईस्ट की नीति जो है वो आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ दूसरे एस्पेक्ट पर भी बात करती है और सुरक्षा को प्रमुखता से लेकर काम जो है वो करती है। तो ये कुछ नए परिवर्तन जो है वो भारत की विदेश नीति में एक नए सुधार या नए आयामों को लेकर हमें देखने को मिलती है। आशा है कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। धन्यवाद।